सोते हुए उन ब्राह्मण देवता को वो दूत उठा के ले गया। जैसे आंख खुली तो महाराज विशाल भयंकर नरक, नरक में एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी। शास्त्रों में वर्णन है कि उस वैतरणी नदी से इतनी बड़ी दुर्गंध आती है कि कोई व्यक्ति अगर उस दुर्गंध को एक बार सूंघ ले तो उसके प्राण वहीं निकल जाएंगे। लेकिन वहां प्राण नहीं निकलते, सूंघते ही रहना पड़ता है। उस वैतरणी नदी में जल नहीं है तो शरीर से निकलने वाला रक्त, शरीर से निकलने वाला मांस, शरीर से निकलने वाला सफेद मवाद, उसकी नदी है वो। वमन होने लगे, ऐसी स्थिति है नरक की। पंडित जी महाराज जैसे नरक पहुंचे, देखते ही उन्होंने दूत किया। बोले मुझे नहीं देखना, मैं बस प्रथम दर्शन में ही बस हो गया मेरा काम, मुझे ले चलो यहां से। बोले नहीं नहीं अब तो दिखाएंगे, चलो। बोले ये क्या है? तो सारे नरक का वर्णन किया। जब व्यक्ति किसी के साथ छल करता है तो उसके साथ ऐसा होता है, व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उसको ये पीड़ा मिलती है, व्यक्ति जब निर्दोष जानवरों को मार के खा जाता है तो उसके साथ ऐसा होता है, ऐसा सब दिखाया। पंडित जी महाराज नाक पे हाथ धरे पूरे नरक में घूमे। अंत में यमराज जी के पास गए। यमराज जी से जाकर के कहा हमने देख लिया, अब हम कभी नरक नहीं आना चाहते। बोले नरक तो आप आओगे, मृत्यु के बाद आपको 2 मिनट के लिए नरक आना पड़ेगा। बोले मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। बोले एक पाप किया है आपने। बोले क्या पाप किया? बोले तुम्हारे गांव में एक जूता बनाने वाला रहता है, तुमने उससे अपने पैर के जूते बनवाए, उसने तुमको 2 रुपया 20 पैसा कहा था कि इतना दे दो, इतने में बने हैं। तुमने उसको 2 रुपया दिया और कहा भाई तुम गांव के आदमी हो, हम ब्राह्मण हैं, 20 पैसा क्यों चाहिए तुमको, छोड़ दो 20 पैसा ऐसे छोड़ दो। वो कहता रहा मैं गरीब ब्राह्मण, मैं गरीब हूं, मेरा घर नहीं चलेगा, 2 रुपया 20 पैसा है, 20 पैसा भी दे दीजिए। तो तुमने उसको मना कर दिया 20 पैसा नहीं देंगे। तो 20 पैसा ना देने का पाप भोगने के लिए तुमको नरक आना पड़ेगा। किसी की कमाई, किसी का अधिकार तुमने खाया है, तुमको भोगना पड़ेगा। तो बोले मैं एक बार आ गया हूं, आप अभी मुझको दंड दे दीजिए, उसका जो भी दंड होता हो। तो बोले किसी के अधिकार का पैसा खाने से दंड मिलता है, एक बिलांद, इतना होता है एक बिलांद, एक बिलांद चमड़ी उछाली जाएगी।